जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो गई हैं और अब हम सक्षम हैं कि हर रैंक के पुलिसकर्मी या पदाधिकारी को बेसिक ट्रेनिंग भी दे सकें और उसके साथ साथ इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम कर सकें। जो हमारी बिहार पुलिस एकेडमी है वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। ईस्टर्न रीजन के ट्रेनिंग सेंटर्स में ये नंबर 1। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर। महानिदेशक श्री ए.के. गुप्ता जी का भी मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अपने व्यस्ततम और बिजी शेड्यूल में से आप पटना में ही रहते हैं, लेकिन आपका जो व्यस्ततम शेड्यूल है उसमें से आपने आज इस रैतिक परेड और सेवानिवृत्ति सम्मान परेड पर उपस्थित होकर हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। आपके भी स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आपका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों के बीच उपस्थित पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स एवं फायर सर्विसेज श्रीमती शोभा औदकर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपने अपने ड्यूटीज और व्यस्तम कार्यक्रम में से इस परेड में उपस्थित होकर हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया। आपका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जिनके संपूर्ण निर्देशन और जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज इस बेहतरीन परेड जिसका कि आज यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला, आपके निर्देशन में जो सारे कार्य हुए, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा जो शानदार परेड आयोजित की गई, उस सब के लिए आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री विनय कुमार जी, महानिदेशक सह CMD पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में से कुछ समय हम लोगों के बीच आज निकाल पाए। आपको ऐसे ही हंसता खेलता हम लोग देखते रहे अपने बीच। आपका मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से पूरे बिहार पुलिस को मिले, ऐसी मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी रैंक के पदाधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षकगण, पुलिस अधीक्षक और समादेष्टा रैंक के सभी पदाधिकारीगण, महिला पदाधिकारीगण, पुलिस उपाधीक्षक और यहाँ इस परिसर में उपस्थित एक एक जवान, एक एक पुलिसकर्मी को मैं आज धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपने इस आयोजन को सफल बनाया, यादगार बनाया और हम लोगों के लिए पुलिस महानिदेशक श्री संजीव कुमार सिंघल को सुनना हमेशा हम लोगों के बीच पुलिस महानिदेशक के पद से श्री संजीव कुमार सिंघल जी का सेवानिवृत्ति का अंतिम दिन और उस अंतिम दिन में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस परिसर में आयोजित ये गरिमापूर्ण विदाई परेड समारोह बिहार पुलिस के प्रत्येक पदाधिकारी की ओर से मैं अपने पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके मार्गनिर्देशन में बिहार पुलिस ने जिन ऊंचाइयों को छुआ वो आगे आने वाले दिनों के लिए एक नया कीर्तिमान बनकर हमेशा चुनौती देती रहेंगी। आपके कार्यकाल में वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की गई, लेकिन विधि व्यवस्था नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, बलों को सुसंगठित करने का आपका प्रयास, लोगों को और पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से मनोबल के साथ काम करने, ईमानदारी और इज्जत के साथ काम करने का आपने जो पाठ पढ़ा है वो हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बना रहेगा। सभी की ओर से आपको भावपूर्ण विदाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैडम सुनीता सिंघल जी जो अपने हरदिल अजीज व्यवहार से पुलिस कर्मियों का, जूनियर कलीग्स का हमेशा सम्मान रखती रही, ध्यान रखती रही और आईपीएस मेस हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, कोरोना के काल में भी आपके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए वो बिहार पुलिस के लिए एक मिसाल है। आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर हम लोगों के बीच अपने व्यस्ततम क्षणों में से और अपनी व्यक्तिगत जीवन में से समय निकालकर उपस्थित होने वाले पूर्व महानिदेशक श्री एस.एन. मिश्रा जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर बीएमपी के किसी भी कार्यक्रम में आपका आना हम लोगों के लिए एक सुखद सौभाग्य होता है। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन। वरिष्ठतम और वरीय पदाधिकारीगण, अन्य पदाधिकारीगण एवं पुलिस कर्मीगण, परेड में भाग लेने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, मेरे अपने परिवार के सदस्य, भाइयों और बहनों, आज थोड़ा लंबा जो है भाषण दूंगा क्योंकि जिंदगी के अंदर हमेशा से बहुत रिस्ट्रिक्शन लगी रही, तो आज रिस्ट्रिक्शन जो है वो मैं अपने ऊपर लगने देना नहीं चाहता। 36 वर्ष की मेरी सेवा पूरी हुई है, जिसमें हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस की सेवा सम्मिलित है। सबसे पहले मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, अदृश्य ताकत की कृपा, बिहार सरकार के आदरणीय मुख्य सचिव, एसीएस होम, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के, गृह विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सीएम
सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, सेवानिवृत्त हमारे पूर्वज IPS पदाधिकारीगण, पुलिस परिवार के वरिष्ठतम पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी, कर्मी, मैं सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। तो विगत 2 वर्षों से अधिक की अवधि में बिहार पुलिस ने आयाम प्राप्त किए हैं, वो संभव नहीं होता। आज मैं बहुत ही खुश, कंटेंटेड, संतुष्ट हूं और मैं स्वयं को भाग्यवान मानता हूं कि मुझे ऐसी सेवा करने का अवसर दिया गया और जो भी हम लोग मिलकर काम किए हैं उसका मैं हल्का सा ब्यौरा भी देना चाहता हूं। नियुक्तियों की जहां तक बात है तो विगत 2 वर्षों में 4037 सब इंस्पेक्टर, 424 सार्जेंट, स्टेनो SI 109, ड्राइवर कांस्टेबल्स 1639, कांस्टेबल्स 20,538, कुल 26,737 नियुक्तियां हुई। इसके फलस्वरूप जो बिहार पुलिस की अवेलेबल स्ट्रेंथ 92,584 से बढ़कर 1,19,321 हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल 28,994 यानी अवेलेबल पुलिस बल का 24.29% हमारी महिला पदाधिकारी एवं कर्मी हैं, जो हमारे देश में परसेंटेज वाइज सबसे अधिक है और मात्र 450 की कमी से हम नंबर 2 पर हैं और जो अभी बहाली के लिए कार्रवाई हो रही है उसमें भी नंबर 1 पे आ गए। कॉन्ट्रैक्ट पर लेने वाले हमारे जो पदाधिकारी हैं उसमें ASI सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की पहले एलिजिबिलिटी में कुछ समस्या थी। सरकार की कृपा से सरकारी संकल्प में अमेंडमेंट हो गया है और 140 सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी संविदा पर नियुक्त होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विगत 2 वर्षों में 1,583 सब इंस्पेक्टर, 215 सार्जेंट, 12,685 कांस्टेबल, बेसिक ट्रेनिंग जो पूरी तरह से हमारी अपनी इन हाउस है उसको पूरा कराया गया। 1,097 अन्य कांस्टेबल हवलदार। लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करके आप लोगों के लिए 2 बातों का जो है वो अपने जीवन में ढालने का मैं अनुरोध करता हूं। हर से जितने लोग उपलब्ध हैं सभी से मैं कर रहा हूं और वो अनुरोध ये है कि जापान जो मुल्क है उसकी 2 सीख है। पहली कि वो हमेशा एक औसत जापानी हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता और दूसरों के बारे में सोचकर वो अपनी जिंदगी जीता है। और सोच लीजिए कि जैसे सब लोग दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो उनके बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है जो सबको जीवन में ढालनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, चाहे कुछ हो जाए, मान सम्मान से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। अंतोगत्वा मान सम्मान, चाहे वह किसी भी रैंक का पदाधिकारी है, कर्मी है, सभी का जो है वो सर्वोच्च स्थान जिंदगी में रहना चाहिए। तो ये सब चंद बातें जो है मैंने आपके समक्ष रख दी है और मैं अंत में आप सभी को, आप सबके परिवार को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा जो मैं अदृश्य ताकत की बात करता हूं वह आप पर भी अपनी कृपा रखे, जिस प्रकार उसने कृपा मुझ पर रखी, मेरे परिवार पर रखी। और मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं
कि आने वाले समय में इतनी ज़्यादा पुलिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो विकास होगा, संख्या बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा कि आप सब बहुत अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी होगी, अच्छे से अच्छी पुलिसिंग कर पाएंगे और इसके साथ साथ आप अपने जीवन का स्तर भी ऊंचा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक डीजीपी के पद पर रहते हुए रोल मॉडल आप साबित हुए हैं बिहार के लिए, और नए डीजीपी को क्या समझाना चाहेंगे कि किस तरह से काम करेंगे? मैं जो हूँ ना, जो नए डीजीपी साहब आ रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भरोसा दिलवा रहा हूँ वो मुझसे बेहतर काम करेंगे, मुझसे कम काम नहीं करेंगे। बस इतना ही कहूँगा। बस धन्यवाद।